प्रिपरेशन को लेके और जो सेटअप यहाँ कर रखी है इन्होंने, काफ़ी जगहों पर सेटअप कर रखा है और जो पिलग्रिमेज है वो स्टेप बाय स्टेप आधा आधा करके जो है अब प्रोसीडिंग्स अब शुरू हो चुकी है। तो इसी सिलसिले में हम साहब भी जुड़ेंगे। जनाब डिप्टी कमिश्नर करगिल साहब, क्या क्या अरेंजमेंट हमने तैयार कर रखी है, जो पिलग्रिमेज है वो स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ करगिल की तरफ रुख करेंगे सर, और साथ ही साथ ले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी क्या लाइजान रहेगी, क्योंकि काफ़ी ले एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी बड़ा इसमें रोल रहता है सर। तो ओवरऑल इस सिनेरियो को देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे जितने भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, तो उसमें सबसे पहले ये है कि एक आइसोलेशन वार्ड हमने क्रिएट की है, दूसरी हमने क्वारंटीन वार्ड जो है क्रिएट की है, और दोनों वार्ड्स को जो हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जो फिजिशियन हैं, जिसमें डॉक्टर विलायत जो है वो क्वारंटीन वार्ड को ऐड कर रहे हैं, डॉक्टर जलील जो है वो आइसोलेशन वार्ड को ऐड कर रहे हैं। तो इस समय एट प्रेजेंट हमारे पास 90 बेड्स की जो कैपेसिटी है वो फुली रेडी है फॉर क्वारंटीन के लिए, और इसमें फर्दर एक्सटेंड जो है हम 200 बेड तक जो है वो इसको करेंगे। तो वो भी प्रोसेस जारी है, 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आइसोलेशन वार्ड में जैसे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे हमारे पास अराउंड 60 बेड की कैपेसिटी है, जिसमें 30 बेड अभी जो है वो रेडी है। उसमें हमारे अभी 5 पेशेंट जो हैं आइसोलेशन वार्ड में रखे हुए हैं, तो जिनमें से हमने 3 की जो है वो सिम्टम्स कुछ ऐसे खांसी ज़ुकाम या बुखार का था, तो उनके हम सैंपल भी जो है वो दिल्ली में भेजे थे कि भाई वेदर ये कोरोना वायरस से इफेक्टेड है या कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उन तीनों की भी रिपोर्ट आ गई है, तो वो नेगेटिव है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। सर एक बात दूसरा जो हमारे वहाँ से ज़ायरीन जो आ रहे हैं, जैसे आज जो है हमारे ले में 7 ज़ायरीन जो है वो उतरे हैं, तो उनको ला रहे हैं हम, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर जो है उनकी प्रॉपर वहाँ से भी वो चेक होके आए हैं, ले में भी चेक हुए हैं, और यहाँ पे करगिल में भी प्रॉपर जब उनको क्वारंटीन में जो डालेंगे, जिसमें डॉक्टर विलायत जो हैं उस वार्ड के हेड हैं, तो उसमें भी जो है क्वारंटीन करने के बाद प्रॉपर उनका चेकअप होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा सर मेरा, क्या मैसेज रहेगी, लोग काफ़ी पैनिक में है और स्पेशली फॉर सोशल मीडिया यूजर्स। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि जैसे आप हैं, मैं आपके ज़रिए ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोरोना वायरस जब तक आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है उसको वेरीफाई ना करें, तब तक उसको अपलोड ना करें, उससे परहेज़ करें, क्योंकि वो एक पब्लिक डिसऑर्डर में आ जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। हर आदमी जो है आज की डेट में बेदार होगा, अवेयर होगा अगर वो, और वो इग्नोरेंस में नहीं होना चाहिए। कि जैसे एक आदमी ईरान से आया है, हमें पता है कि भाई हो सकता है कि ये आदमी, इसको बुखार हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, फिर भी वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो इस चीज़ से हमें अवेयर करना है कि अगर कोई ऐसा आदमी आया है, उसके अगर कोई सिम्टम्स हैं तो वो हमें बताए। लिहाजा जो अभी आज की डेट में आ रहे हैं उनको तो हम क्वारंटीन कर रहे हैं, जो बाकी भी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो ईरान से आए हुए हैं, तो उस पर रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है हमारा हर रोज़, और उसकी वेरिफिकेशन भी होती है, पुलिस के थ्रू होती है, थ्रू रेवेन्यू स्टाफ हमारी होती है, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी जो जवार वहाँ से आए हैं, वो कोई 30 दिन पूरे कर चुका है, कोई 36 दिन पूरे कर चुका है, और कोई लगभग जो है वो 14 दिन पूरे कर गया है, कोई जो है 12, 13, 14 दिन पूरे कर गया। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब कि आप जो सांस ले रहे हैं या आपके मुंह से कोई भी अगर मटेरियल ऐसा निकल रहा है जो दूसरे आदमी के पास पहुंच सकता है, और वो कम से कम भी जो है मुझे लगता है अगर आप 1-1.5 मीटर के फासले के अंदर होंगे तब जाके वो आपको इफेक्ट करता है, अदरवाइज ये 1 मीटर के बाद इसकी जान ही नहीं है, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये सरफेस पे रहता है, तो सरफेस में लोगों को बचना है, ध्यान रहना, हाथ धोते रहना है, और मतलब लोगों से हाथ कम मिलाना है, उसका थोड़ा एहतियात करना है। जब तक ये आप देखेंगे, जैसे तो अगर यहाँ पे करगिल में हम सारे जो है सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो इस्लाम में भी सबसे पहली चीज़ यही है कि परहेज़ और तकवा। आप कोई भी चीज़ ले लेंगे, जब तक परहेज़ नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का कोई मुद्दत या वैल्यू नहीं है। तो इसलिए परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, बेदारी अपने आप के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि र्यूमर्स और इन चीज़ों से बचना है। अगर ऐसा कोई भी र्यूमर फैलता है तो मैं आपके ज़रिए पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें, डीसी से करें, एसपी से करें, हमारे कंट्रोल रूम से करें, पीसीआर से करें, तो जब तक आपको कोई ऑथेंटिकेशन किसी खबर की ना हो तो उसके ऊपर यकीन ना करें। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.